Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today we are going to discuss the one of the application of Bernoulli's equation. Okay. So in the last video, we have discussed the four different types of applications for Bernoulli's equation and Bernoulli's principle. Okay. So in that we discussed about Venturi tube. After that, aeroplanes, atomizer tube, and roof. How roofs gets up by using Bernoulli's principle. So all that concepts or that four applications we have discussed in last video. So एक एप्लीकेशन बचा है जो फर्स्ट एप्लीकेशन था जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, speed of efflux. This is the first application that is given in the textbook in the Maharashtra State Board Physics. ओके सो वो एक बचा हुआ था, वो टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है, सॉरी ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये खत्म हो जाए. ओके तो छोटा सा एक एप्लीकेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. स्पीड ऑफ इफ्लक्स. ओके सो इफ्लक्स मतलब क्या? सो फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स टू आवर माइंड, व्हाट इज द इफ्लक्स? इफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? So it is very easy. See here. Okay. जो आउटलेट होता है, जो आउटवर्ड फ्लो होता है, उस फ्लो को उसकी स्पीड कितना है, मतलब इफ्लक्स मतलब क्या? देखो यहाँ पे एक कंटेनर है. Here is one container. In that there is a fluid. इसमें क्या है? फ्लूइड. ओके there is a fluid in this container. ओके तो देखो ये इनलेट है, यहाँ से पानी ऊपर आ रहा है और यहाँ से पानी नीचे जा रहा है. सपोज वी फिल द वाटर इन दिस टैंक. इसमें हमने पानी भरा हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इधर से पानी डाला जा रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है. इसी को इफ्लक्स बोलेंगे, जहां से पानी बाहर आ रहा है, आउटलेट जिसे कहेंगे. आउटफ्लो ऑफ वाटर और आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड. स्पीड ऑफ आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब यहाँ पे कितना स्पीड है, ये हमें निकालना है. इसके लिए हमें फॉर्मूला तैयार करना है, बनाना है. हमने वेंचुरी ट्यूब में भी देखा है. ओके वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटीज फॉर्मूलाज. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलिस इक्वेशन, इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटीज है v1 v2 ये हमने फाइंड आउट किया है. वैसा ही आउटलेट पे जहां से पानी बाहर आ रहा है, वहां पे वेलोसिटी कितना है, वहां पे स्पीड कितना है. इफ्लक्स मतलब इसे ऑरिफिस भी कहते हैं. इट इज आल्सो नेम्ड एज अ ऑरिफिस. ओके ऑरिफिस भी बोलते हैं इसे. ऑरिफिस मतलब और इफ्लक्स मतलब सेम. आउटलेट है ना, जहां से पानी बाहर आ रहा है, उसे हम क्या करेंगे, इफ्लक्स और ऑरिफिस. वी कैन कॉल इट एज इफ्लक्स. ओके सो आई होप यू क्लियर दिस. जो आउटफ्लो है, स्पीड ऑफ आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड, जो पानी बाहर आ रहा है, उस बाहर आने वाले जगह पे स्पीड कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है. किसका यूज करके? बाय यूजिंग बर्नौलिस इक्वेशन. ओके सो इट इज वेरी इजी. तो हम यहाँ पे आप कुछ कंडीशंस लेंगे. ओके तो यही डायग्राम रहेगा. दिस इज द डायग्राम और इसमें फ्लूइड है. ठीक है तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया. ओके और यहाँ पे एक पॉइंट. आई हैव कंसीडर्ड 2 पॉइंट्स. दिस इज द 1 पॉइंट एंड दिस इज द 1 पॉइंट. ओके सो यहाँ पे जो एरिया है उसे मैं A1 कहूंगा. ओके और यहाँ पे जो एरिया है उसे मैं A2 कहूंगा. ओके यहाँ पे है ना ये एरिया, इस पॉइंट के प्लेन में, और इस पॉइंट के प्लेन में जो एरिया है उसे A1 कह रहा हूं और इसे क्या कह रहा हूं, A2. ओके यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी सपोज v1 है, और यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी सपोज v2. ओके सो दीज आर द all assumptions we are considering. We have taken one container. In that there is a small orifice. इसे ओरिफिस कहेंगे, जो आउटलेट पानी को बाहर चला, छोटा सा होल हो या एक आउटलेट बना हुआ है, सो दैट द वाटर विल बी फ्लो टू द आउटवर्ड. ओके
तो हमने एक दो पॉइंट्स कंसीडर किए, वी हैव कंसीडर 2 पॉइंट्स, वन इज एट हियर, वन इज एट हियर, okay, one is at this end, one is at this orifice end, okay, so we are considering their areas, we are considering their velocities at that particular place, okay, so see, अब हम देखो ये जो ट्यूब है और ये जो कंटेनर है ये एटमॉस्फेयर में है, ओके, इट इज इन व्हाट, एटमॉस्फेयर। देखो ये इधर का भी साइड ओपन है और इधर का भी साइड क्या है, ओपन, तो टू साइड्स आर ओपन हियर, यहाँ पे भी एयर से कांटेक्ट में और यहाँ पे भी एयर पार्टिकल्स है ना, ऐसा एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है ये कंटेनर, तो ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ये फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर के एयर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा P नॉट, ओके, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, ओके, प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है इस एरिया पे और इस एरिया पे क्या, कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, P नॉट, P नॉट मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाई, दोनों साइड से क्यों P नॉट अप्लाई हो रहा है, बिकॉज दोनों भी एंड ओपन है, दिस एंड इज आल्सो ओपन एंड दिस एंड इज आल्सो ओपन, सो P नॉट इज गेटिंग अप्लाइड ऑन बोथ द साइड्स, ओके, सो P नॉट क्या हो रहा है, दोनों साइड क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, सो ये आप हमारा अजम्पशंस हमने कंसीडर किए, ओके, एक कंटेनर लिया, उसको दो एंड्स में करके वे उसके वेलोसिटी, उसके एरिया और जो प्रेशर है बोथ साइड आर इक्वल, ओके, बिकॉज बोथ साइड्स आर इन कांटेक्ट विद द एयर, दैट्स व्हाई द प्रेशर व्हिच इज गेटिंग अप्लाइड इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, तो हम देखो ठीक है, ये हमारी कंडीशन, ओके, तो ये जो डिराइव किया है, ये जो इक्वेशन बनाया है, ये टॉरिसिली ने बनाया है, ओके, टॉरिसिली ये साइंटिस्ट है, ओके, जो प्रेशर और फ्लूइड्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बताया, इस इक्वेशन को जैसे उन्होंने डिराइव किया वैसे हम डिराइव करेंगे, हाउ ही डिराइव्ड, हाउ ही एक्सप्लेन, दैट वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ, बट उन्होंने ये भी बताया कि जो इक्वेशन हमें मिलेगा लास्ट में, जो वेलोसिटी, यहाँ पे जो स्पीड है फ्लूइड की इस इफ्लक्स पर, इस ऑरिफिस पर जो वेलोसिटी की स्पीड है वो किसके इक्वल है, जब बॉडी, कोई बॉडी फ्री फॉल होती है ना, न्यूटन फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा, ओके, तो जब बॉडी जो है फ्लो होती है इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो रहता है, तो वो जो इक्वेशन v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इस इक्वेशन के इक्वल है ना। देखो अगर फ्री फॉल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसे इस हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, इस हाइट से क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को, फ्लूइड में सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसे मैं इस हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, वो कंटेनर वो कुछ नहीं दिया है, तो इस हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, तो उसका जो स्पीड है उसके लिए जो फार्मूला आया वो ये था फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशंस के 3 इक्वेशंस जो रहते हैं उसमें से 1 इक्वेशन यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें भी हम करेंगे अभी। तो वो जो इक्वेशन आया और इसके लिए जो इक्वेशन आ रहा है वो इक्वेशन क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इस इफ्लक्स के लिए यहाँ पे स्पीड कितना है ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है, इसके लिए भी यही फार्मूला आएगा, तो दोनों इक्वल बताए। टॉरिसिली ने ये ऑब्जर्व किया, टॉरिसिली ने इसको डिराइव करने के बाद उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ कि फ्री फॉल के लिए जो इक्वेशन बना है, जो वेलोसिटी का इक्वेशन बना है उस ऑब्जेक्ट के लिए, फ्री फॉल के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो उसके लिए जो इक्वेशन बना था वही इक्वेशन किसके लिए बना है, इस इक्वेशन इस कंडीशन के लिए। यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ पे जो फ्लूइड है इस ओरिफिस पर उसकी वेलोसिटी कितना है वो दोनों सेम है। ओके, तो कैसे सेम आया हम अब डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो ये समझ लीजिए टॉरिसिली ने ये ऑब्जर्वेशन किया है और ये डिराइव भी किया है। तो हम बर्नौलिस का ये एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन। सो फर्स्ट वी विल राइट द बर्नौलिस इक्वेशन। ठीक है, क्या है बर्नौलिस इक्वेशन, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो
V2। सो दिस इज द बर्नौलिस इक्वेशन। ये हमने लास्ट वीडियोस में बर्नौलिस इक्वेशन में फाइंड आउट किया। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हाइट है ये h है। ओके, समझ में आ रहा है? ये हाइट, इस पॉइंट जो लिया मैंने ओरिफिस से इस ऊपर का हाइट कितना है, h। ओके, ये रेफरेंस लाइन जिस पर मैंने पॉइंट लिया इस ओरिफिस पे, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से हाइट ऊपर है। ओके, ये हम समझ लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, सो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज पुट करो। देखो P1 इस साइड का प्रेशर है, P2 इस साइड का प्रेशर है। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे भी प्रेशर कितना है, P0। तो दोनों इक्वल है। तो P1 इज इक्वल टू P2, इस केस के लिए क्या है, P0, और दिस कंडीशन इज अबाउट P0। तो हम P1 और P2 की जगह क्या पुट करेंगे, P0। ओके, वैसे ही हाइट जो है इस पॉइंट के लिए हाइट कितना है, h1 है ना। ये जो इक्वेशन है इस साइड का जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट के लिए, और ये जो इक्वेशन इस साइड है ये इस पॉइंट के लिए। ओके, तो दोनों के लिए प्रेशर सेम है। तो हम P1 और P2 की जगह क्या पुट करेंगे, P0। वैसे ही हाइट की जगह क्या पुट करेंगे, h1 की जगह। h1 की जगह विल पुट दिस h हाइट, है ना। इस रेफरेंस पॉइंट ये है, इससे ऊपर या इस हाइट पे ये पॉइंट है, ये हाइट पे क्या है, ये पॉइंट है। सो वी विल पुट h1 इज इक्वल टू h। ओके, इस h1 की जगह h पुट करेंगे, और h2 की जगह क्या पुट करेंगे, व्हाट वी विल पुट इंस्टेड ऑफ h2। देखो ये रेफरेंस लाइन है। ओके, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर हाइट बढ़ रही है। जो पॉइंट हमने कंसीडर ओरिफिस के ऊपर, ओके, जो वो रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन के ऊपर कंसीडर किया, इसलिए h की जो वैल्यू, h2 की जो वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 0, क्योंकि वो 0 हाइट पे, जो हाइट हमने कंसीडर की इस हाइट पे है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, h की वैल्यू, h2 की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 0। ये सब वैल्यूज हम इस बर्नौलिस इक्वेशन में पुट करेंगे। समझ में आया? P1 P2 की जगह P0, ओके, h1 की जगह h, और h2 की जगह 0। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ओके, तो P1 की जगह P0 पुट करेंगे, प्लस रो g h1 की जगह h, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, P2 की जगह P0 प्लस रो, ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना। ये पूरा टर्म क्या होगा, रो जी h2 0, क्यों, क्योंकि h2 की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, हाफ रो v2 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रिमेनिंग इक्वेशन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखो P0 इधर भी ये कैंसिल हुआ, दिस P0 गेट कैंसिल। सो रिमेनिंग इक्वेशन इज व्हाट, रो gh प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर is equal to half rho v2 square. So this is the remaining equation. ये हमारा क्या है, remaining equation। देखो ये P0 got cancelled. Okay, now अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो उसे यूज करना है। ओके, व्हाट वी हैव टू यूज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उससे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। तो हम अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओके, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी उससे पहले हम रो भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है, और यहाँ पे भी रो है। ओके, है ना। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से रो कॉमन निकले, और इस रो के साथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो दिस रो एंड दिस रो गेट्स कैंसिल। यहाँ रो, यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, रो कॉमन निकालेंगे, तो बचा कैंसिल होने के बाद बचा क्या, GH प्लस हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
v2 square. Okay, so this is the equation we got after cancelling the root. अब हम क्या करेंगे, we'll multiply it by 2. ओके, इस टोटल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2gh हुआ, ये इस टर्म को प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, v1 स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो बचा क्या, और ये 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या, v2 स्क्वायर. सो दिस इज द रिमेनिंग इक्वेशन. ओके, देखो हमें v2 फाइंड आउट करना है ना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लिक्स, वेलोसिटी स्पीड ऑफ इफ्लिक्स फाइंड आउट करना है ना, आउटलेट पे इस ओरिफिस पे स्पीड कितना है ये फाइंड आउट करना है. तो हमें v2 फाइंड आउट करना है. ओके, v1 नहीं, तो इस v1 का हमें कुछ करना होगा, तो इस v1 की जगह हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है. सो वी हैव टू पुट सम वैल्यूज. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस इजी. So what I am saying, we have to put some values. तो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है, that is a1 v1 is equal to what, a2 v2. इससे हम v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखो v1 v2 को इधर ला लिया. ओके, a2 by a1 है ना, a1 को इधर ला लिया, v2 को इधर ले लिया. अब मुझे v1 के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो v1 इज इक्वल टू व्हाट, a2 by a1 v2. समझ में, ये फॉर्मूला बना है ना. ये इक्वेशन कहां से लिया हमने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ये कैसे आया हमने सब बता दिया है. सो वी आर यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टू पुट द वैल्यूज ऑफ v1. तो हमें याद से v1 का फॉर्मूला मिल गया. ओके, क्यों v1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, v2 की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, v2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी हैव टू निग्लेक्ट दिस v1. उस v1 को निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके ये फार्मूला लगाना है. ओके ओके, नाउ सी, इसमें 2gh प्लस v1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये है ना. विल पुट द वैल्यू ऑफ v1 इज व्हाट, दिस, ये स्क्वायर है यार, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, a2 by a1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर. ओके, इस v1 की जगह ये वैल्यू पुट किए है ना, तो यहाँ पे v1 की स्क्वायर है, तो इस a2 by a1 का भी स्क्वायर हुआ और इस v2 का भी क्या हुआ, स्क्वायर. ओके, तो देखो अब हमें दो v2 स्क्वायर मिले, तो हम उसको उधर साइड भेज देंगे है ना. 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस, ये टर्म इधर आया तो माइनस हो गया, a2 a1 स्क्वायर v2 स्क्वायर. ओके, बहुत मैथमेटिकल है, बस इजी है. समझ में आ रहा है. देखो अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, v2 स्क्वायर. तो 2gh इज इक्वल टू क्या, v2 स्क्वायर कॉमन निकला, बचा क्या, 1 माइनस a2 by a1 स्क्वायर. ओके, इसमें से हमने क्या निकाला, v2 स्क्वायर क्या निकाला, कॉमन. ओके, इतना समझ में आ गया. तो सी, अब इस टर्म में, ये जो टर्म है, ये जो रेशियो है a2 by a1, दिस इज द रेशियो a2 by a1. तो इस रेशियो में देखो एरिया a1 बड़ा है और a2 क्या है, छोटा है. क्या बोल रहे हैं हम, a2 जो है बहुत छोटा है इससे a से. सो क्या बड़ा है, a1 जो है बहुत बड़ा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन a2. ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया क्या है, तो जो एरिया ज्यादा है वो टर्म कहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर में. तो ये ज्यादा होने की वजह से टोटल जो वैल्यू आएगा, उस रेशियो का टोटल जो वैल्यू आएगा वो निग्लिजिबल रहेगा, नियर टू जीरो रहेगा
है ना। अगर हम डिनोमिनेटर ज्यादा होता है कंपेयर टू न्यूमरेटर, है ना, a1 ज्यादा है और a2 क्या है, बहुत कम, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो निग्लिजिबल रहेगा। तो a2 बाय a1 इस रेशियो का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 0 रहेगा। तो वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहाँ पे 0 आया है ना, यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, नियर टू 0 है अप्रोक्सीमेट, सो वी विल नॉट कंसीडर दैट वैल्यू। ओके, तो बचा क्या, सिर्फ 1 और ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2gh। ओके, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2gh। मगर v2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2gh। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम। फ्री फॉल के लिए, है ना, फ्री फॉल के लिए वो फार्मूला बनता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, तो उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट पे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो हमें कौन सा फार्मूला मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। उसी तरह हमें अगर स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालना है, जो पानी बाहर आ रहा है, कम एरिया से बाहर आ रहा है, उसका अगर ऑरिफिस की जगह, इफ्लक्स की जगह मुझे स्पीड निकालना है, तो वो भी क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। मतलब दोनों फार्मूले सेम बन रहे। ये टॉरिसिली ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया। ओके, है ना, इस ये जो टर्म है इसकी वैल्यू निग्लिजिबल। ओके, सो वी कैन फाइंड दिस वे, बर्नौलीस इक्वेशन यूज करके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके हम स्पीड निकाल सकते हैं इस पॉइंट पर, इफ्लक्स पर। Okay, और वो जो स्पीड आ रही है, देखो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो u मतलब क्या रहता है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ओके, सपोज इफ ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट, तो हाइट कितना रहेगा, h ही रहेगा। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की क्या रहेगा, 0। तो u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया 0 प्लस 2, a मतलब एक्सेलरेशन, या इसको हम g भी लिखते हैं, g और s की जगह h। तो ये v स्क्वायर क्या हुआ, 2gh, तो v क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो देखो ये सेम ही। अगर इक्वेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है, उसमें से हमने ये इक्वेशन यूज किया इस कंडीशन की। ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं। ओके, सो ये टॉरिसिली ने बताया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीस इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने 4 इक्वेशंस देखे, इस वीडियो में एक देखा, जो बचा हुआ था वो कंप्लीट कर लिए। ओके, सो बाय दिस टॉपिक वी एंड दिस चैप्टर। ओके, प्रॉब्लम्स जो है इस टॉपिक के हम बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। हम क्या करेंगे, जो 4th चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हमने इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने जो टेक्स्ट बुक में दिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो हर टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। ओके, वी डिस्कस्ड एवरी टॉपिक विच इज गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक। ओके, तो ये जो आज का जो वीडियो है, इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो था। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ऑल टॉपिक्स, जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थोड़ा डिटेल में भी हमने एक्सप्लेन किया है कुछ जगहों पे। ओके, जहाँ पे जरूरत थी वहां पे हमने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है। तो हर टॉपिक को हमने कवर भी किया है, कोई भी टॉपिक लेफ्ट नहीं, कैसे प्रॉब्लम्स हमने नहीं लिए। ओके, सो वील सी द प्रॉब्लम्स, बाद में देखेंगे आप, मगर हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर जो है 4th चैप्टर जो रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।